कहानी की शुरुआत होती है जॉन से, जिसे एक लेवल 6 की बेहतरीन सिक्योरिटी वाली जेल में ले जाया जा रहा था। एक वक्त था जब जॉन देश की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था और अब वो इस जेल में कैदी बनकर आया है। सभी नए कैदियों के पहुंचते ही वार्डन के होलोग्राम ने उनका स्वागत किया और कहा कि इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए इस जेल में रहोगे। फिर जॉन को वार्डन के पास भेजा गया। वार्डन ने जॉन की फाइल पढ़ी और पता चला कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा था। वो पहले भी 2 लेवल 5 की जेल तोड़कर भाग चुका था और डीएनए स्कैन से पता चला कि वो बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा है। वार्डन ने समझाया कि इस जेल में ना तो तुम किसी से मिलजुल पाओगे और ना ही कोई फोन कॉल या लेटर मिलेगा, और अगर तुमने किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो बहुत दर्दनाक सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में जॉन को पीट कर सेल में डाल दिया गया। उसके साथ वाले कैदी ने चुपके से उसे ब्रेड का एक टुकड़ा दिया। उधर वार्डन भी सिक्योरिटी कैमरा में ये सब कुछ देख चुका था। शाम को जॉन ने देखा कि एक आदमी को चिल्लाते हुए ले जाया जा रहा था। उसके सेलमेट ने बताया कि वो एब्सालोम जा रहा है, एक ऐसा टापू जहां बुरा बर्ताव करने वाले कैदियों को भेजा जाता है। जॉन का सेलमेट कुछ न कुछ बोले जा रहा था तो जॉन ने चिढ़कर उसे चुप करवा दिया। अगली सुबह जॉन उठा तो उसने देखा कि उसका सेलमेट गायब है। तब उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां सभी कैदी ये नजारा देख रहे थे। वहां वार्डन ने कहा कि इस जेल में खाना बांटना एक अपराध है और इसके लिए सजा तो देनी पड़ेगी। जल्द ही एक लोहे का ढांचा घूमा और जॉन का सेलमेट दिखाई दिया, जिसे वार्डन ने एक बिजली के हथियार से मारा। अब जॉन से कहा गया कि इसे 10 बार इसी बिजली के हथियार से मारो। एक बार मैंने मार दिया है, 9 बारी तुम्हारी। लेकिन जॉन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वार्डन ने धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसे मार दिया जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने अभी गोली मारूंगा इसे। जॉन ने टेजर यानी वो बिजली का झटका देने वाला हथियार उठाया और वार्डन को अपनी कैद में लेने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे घेर कर बहुत मारा। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर से जॉन को एब्सलोम भेजा गया। गार्ड्स ने बिना कुछ बोले उसे बाहर फेंका और हेलीकॉप्टर से चले गए। जॉन ने देखा कि उसके ऊपर कुछ चूहे आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें हटा दिया। वो जंगल के बीच में था और दूर दूर तक जानवरों की आवाजें आ रही थी। जॉन ने भागना शुरू कर दिया और फिर देखा कि कुछ लोग भी जंगल में उसके आसपास दौड़ रहे हैं। वो आउटसाइडर्स ट्राइब के लोग हैं, जिन्होंने तुरंत उसे घेरा और पकड़ लिया। जॉन को पकड़कर उस जगह ले जाया गया जहां बाहर से आए लोगों को रखा जाता था। लोगों ने उसके कपड़े चुराने की कोशिश की, लेकिन लीडर मैरिक ने अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें रोक दिया। जॉन कुछ घंटों तक जेल में पड़ा रहा, फिर मैरिक से मिला। मैरिक बहुत सीधी बात करने वाला आदमी था। उसने कहा कि इसे एक बड़ी छुट्टी समझ लो जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये गांव एक पुराना आइलैंड रिजॉर्ट है और वो सब लोग कैदी हैं जो जेल से भेजे जा रहे हैं। इस आइलैंड के ऊपर हर एक काम शरीर के लिए चुनौती भरा था। मैरिक ने कहा कि हमें देखना होगा तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद जॉन को रैल्फ नाम के एक आदमी के साथ फाइट करने के लिए पूल के ऊपर नेट पर धक्का दिया गया और साथ ही एक ब्लेड पकड़ा दिया गया। रैल्फ ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक स्टैचू को तोड़ दिया, जिससे जॉन कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ। उसने अपना ब्लेड फेंक कर रैल्फ की छाती पर मार दिया, जिसके बाद रैल्फ वहां से पानी में गिर गया। इस पर मैरिक ने खुश होकर जॉन को बधाई दी, लेकिन जॉन ने उसकी बात ज्यादा न सुनते हुए उसके हथियार चुराए और मैरिक को भी पानी में धक्का दे दिया। अब जॉन लोगों के झुंड के बीच से निकला अपनी बंदूक दिखाता हुआ, लेकिन वो बंदूक काम ही नहीं कर रही थी। वो जंगल में भागा, लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे। वो जल्द ही एक पेड़ पर छुप गया और मौका मिलते ही एक आदमी को पकड़ लिया। पीछे से जाके उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके हथियार भी चुरा लिए। फिर भागते हुए वो अचानक पहाड़ से गिर गया और उसकी टांग में चोट आ गई। जैसे तैसे उसने अपनी चोट की देखभाल की, लेकिन तभी एक आउटसाइडर उसके सामने लड़ने आ गया। लेकिन जॉन स्पेशल फोर्सेज में रह चुका था, उसने बड़ी ही आसानी से उसे मार गिराया। अभी भी आउटसाइडर ट्राइब के लोग जॉन का पीछा कर रहे थे। गलती से जॉन ने एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद एक बड़ी लकड़ी उसके ऊपर से गिरी और पीछे लगा आउटसाइडर मर गया। स्कैब नाम के एक आदमी ने तीर से जॉन की टांग पर वार किया, पर जॉन भागता रहा। आउटसाइडर्स ने मिलकर उसे पहाड़ की चोटी पर घेर लिया और तीरों से उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन जॉन फिर भी किसी तरह पानी में कूद कर बच गया। जल्द ही वो इनसाइडर्स गैंग के पास पहुंचा। उन्होंने उसकी जान बचा ली और गांव में बहुत अच्छे से रखा। ये इन्फॉर्मेशन वार्डन तक जेल में पहुंच गई। जब जॉन उठा तो वहां का डिसिप्लिन देखकर चौंक गया। वहां आसपास घूमते हुए उसने एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश की, लेकिन हॉकिंस और स्कल नाम के 2 आदमियों ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि यहाँ जाना मना है। इसके बाद जॉन को वहाँ के लीडर फादर से मिलवाया गया। फादर ने कहा कि जॉन पहला आदमी है जो आउटसाइडर से बचकर आ पाया है और अब वो चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर रहे। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ पे घर बसाने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, वो भी जल्द से जल्द।
फिर जॉन डायसार्ट से मिला जो एक टूटी हुई बंदूक को ठीक कर रहा था। जॉन ने उसे कुछ आइडिया दिया कि इसे इस तरह से ठीक कर सकते हो और बातों बातों में उनकी कुछ हद तक दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद डायसार्ट और हॉकिंस जॉन को वॉच टावर ले गए और उसे वहीं रुकने के लिए कहने लगे कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, इस टापू के ऊपर बहुत से खतरे हैं। ऊपर से आउटसाइडर्स की तादाद 600 है और हम लोग यानी इनसाइडर्स सिर्फ 98। उनकी तादाद हमसे 6 गुना ज्यादा है, लड़ भी नहीं सकते उनसे। उस आइलैंड पर हर जगह कैमरे लगे हुए थे, इसलिए हेलीकॉप्टर भी वहाँ मिनटों में आ जाता था। बाद में जॉन वहाँ के डॉक्टर टॉम के पास गया। टॉम ने जंगली जड़ी बूटियों से बनी हुई एक दवाई उसे पकड़ाई और कहा कि इसे अपनी चोट पर लगा लो। साथ ही उसने जॉन से कहा कि इसे साफ रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, सेप्टिक हो जाएगा। बाहर निकलते ही जॉन ने देखा कि केसी उसे फॉलो कर रहा था। केसी सिर्फ उस इंसान से मिलना चाहता है जो मेरिक से बचकर भाग निकला। जॉन ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो और पहाड़ के एक कोने पर चला गया। उसने एक बक्सा पानी में फेंका। लहरें इतनी तेज थी कि वो बक्सा तुरंत टूट गया, जिसका मतलब साफ था कि वो तैर कर तो यहाँ से नहीं निकल सकता। जल्दी ही केसी उसके पास आया और बताया कि यहाँ पर शार्क हैं, तो तैर कर जाने की तो सोचना भी मत। उस रात जॉन ने देखा कि एक जुलूस सामान लेकर समुद्र किनारे जा रहा था। वो चुपके से पीछे गया पर हॉकिंस ने उसे पकड़ लिया और मुक्का दे मारा। हॉकिंस ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन जॉन ने बदला लेते हुए उसे मुक्का दे मारा और गांव लौट आया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जॉन ने केसी से उसका जुर्म पूछा कि तुम किस चक्कर में अंदर आए हो। केसी ने बताया कि मैंने एक माफिया बॉस की मदद की थी 2 बच्चों को किडनैप करने में, लेकिन मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। उस साले गैंगस्टर ने उन्हें मार डाला, बस उसी चक्कर में मैं भी अंदर हूँ। तभी एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गया। केसी ने समझाया कि आइलैंड के ऊपर महीने में 2 बार सप्लाईज आती हैं, खाने पीने का सामान वो सब, लेकिन वो आउटसाइडर्स सब कुछ ले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह पर लैंड करता है, इसलिए पहले से प्लान भी नहीं बना सकते। ब्रेकफास्ट के बाद जॉन और केसी किलियन के पास गए जो दारू बांटता था। जॉन ने एक घूंट पी और कहा कि अबे जहर बेच रहे हो क्या, इतनी गंदी, छी। किलियन गुस्सा हो गया और उस पर झपट पड़ा, लेकिन जॉन ने बड़ी आसानी से अपना बचाव कर लिया। तभी घंटी बजी और सभी इनसाइडर्स गेट की तरफ दौड़े। पता चला कि ये गार्ड ड्यूटी के वक्त दूसरी बार सो गया। इससे उनकी जिंदगी खतरे में आ गई, इसीलिए उसे नौकरी से हटा दिया गया। जॉन ने देखा कि वो आदमी अब जंगल में अकेला जा रहा था। इधर आउटसाइडर्स कुछ भुने हुए चूहों के लिए लड़ रहे थे। मैरिक ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया। जब भीड़ ने सप्लाई के बारे में पूछा तो मैरिक ने कहा कि अगर वो तमीज से रहे तो कल शाम को सामान मिल जाएगा। एक आदमी मैरिक के इन नियमों से तंग आ चुका था और उसने कहा कि जॉन ने तुम्हें हरा दिया था, इसीलिए अब जॉन को लीडर होना चाहिए। मैरिक ने गुस्से में उसका सर काट डाला। फिर उसने स्कैब से कहा कि वो इनसाइडर्स के गांव पर अटैक करेंगे। क्रिसमस पर इनसाइडर्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी और एक पेड़ को सजाया। फादर ने उन लोगों के लिए स्पीच दी जो उनके बीच नहीं रहे थे। जॉन ने याद दिलाया कि जिसे नौकरी से निकाला गया उसके लिए भी दुआ करो। जॉन अगले दिन निकलने की सोच रहा था, पर फिर फादर ने कहा कि तुम ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। उधर आउटसाइडर्स जंगल में छुपकर प्लान बना रहे थे। इनसाइडर्स को एक जासूस से पता चल गया और उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। केसी ने जॉन से भी उनके साथ लड़ने को कहा, पर शुरुआत में तो जॉन ने मना कर दिया कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये लोग फिर भी बेहतर हैं। वो आउटसाइडर्स बिना बात इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो फिर उसने फैसला किया कि वो इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ेगा। जेल में वार्डन को लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि बढ़िया ही है, दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे। ब्रिज पर कुछ गार्ड्स खड़े थे, लेकिन आउटसाइडर्स ने उन्हें पानी में खींच लिया। फिर उन्होंने जलते हुए तीरों से हमला किया। एक तीर तो एक आदमी के मुंह में घुस गया। हॉकिंस ने जल्दी से अपने आदमियों को झुकने को कहा, लेकिन तीर फिर भी गांव की बिल्डिंग्स के ऊपर लग गए और वहां आग फैल गई। कुछ लोग पानी लाने के लिए दौड़े। एक सिपाही छत से तीर निकाल रहा था, पर वो भी मारा गया। आउटसाइडर्स ने कुछ पेड़ गेट के सामने बांधे और उन्हें गिराकर गेट और टावर तोड़ दिए। अब आउटसाइडर्स गांव में घुसने में कामयाब हो गए और अब एक खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। जॉन ने अपनी जबरदस्त लड़ने की तकनीक से एक के बाद एक दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। केसी एक आउटसाइडर के सामने जम गया, लेकिन जॉन ने उसे बचाया और एक तीर से दुश्मन को मार दिया। फादर भी अपनी लकड़ी से लड़ रहा था और स्कल ने अपनी जबरदस्त लड़ने की तकनीक से जैसे तैसे उसे बचाया, लेकिन फिर भी एक दुश्मन फादर को चाकू मारने में कामयाब हो गया। हॉकिंस ने चाकू निकाला और स्कल को कहा कि फादर को सुरक्षित टावर में ले जाओ। तभी मैरिक और स्कैब पानी में छुपकर गांव में घुस आए और उसी टावर में छुप गए जहां स्कल फादर को ले जा रहा है। जॉन ने उन्हें देख लिया और तुरंत एक रस्सी काट कर अपने आप को टावर तक ले गया।
स्कल और फादर अंदर गए, लेकिन मौका देखकर स्कैब ने स्कल को बेहोश कर दिया और फादर को उसके जख्म पर दबाव डालकर परेशान करने लगा। अब मेरेक फालतू टाइम पास करने के मूड में नहीं था। उसने जल्दी से फादर को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जॉन ने एक खास दरवाजा खोलकर उसे नीचे गिरा दिया। स्कल ने स्कैब को एक जलता हुआ तीर मारा। अब जॉन और मेरेक के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। तभी स्कैब जलता हुआ वापस आया तो मेरेक ने उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद वो पानी में जा गिरा। मेरेक समझ चुका था कि वो जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद आउटसाइडर्स वहां से भाग गए। कुछ देर बाद इनसाइडर्स ने सभी डेड बॉडीज को जला दिया और फादर ने उनके लिए कुछ शब्द कहे। जॉन दूर से आग देखता रहा और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब उसने जंग में लोगों को मारा था। किलियन ने उसके पास आकर उसे एक ड्रिंक दी। उसने बताया कि फादर को अपनी बीवी के ओवरडोज के केस में जेल में डाला गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए वो इस टापू पर इकलौता इंसान है जो शायद सच में बेकसूर है। अगली सुबह जॉन ने देखा कि कुछ इनसाइडर्स सामान समुद्र किनारे ले जा रहे थे। उसने उनका पीछा किया और देखा कि उन्होंने चुपके से एक बोट बना ली थी। वो भागकर फादर के पास गया। फादर ने बताया कि वो लोग पहले से प्लान बना रहे थे भागने का। बोट को डायसार्ट ने डिजाइन किया था और उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम है जो कि रडार से बच सकता है, लेकिन कुछ दूसरे सेंसर्स ने बोट को पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर्स तुरंत आ गए उन्हें घेरने के लिए। उन्होंने देखने वाले ग्रुप के ऊपर भी गोलियां चलाई और इनसाइडर्स चट्टान के पीछे छुपकर बच गए। इसके बाद फादर ने कहा कि वार्डन के पास कोई तो जासूस है जो उनके बीच में ही छुपा हुआ है। जॉन ने कहा कि अगली बोट पर मैं भी जाऊंगा, लेकिन हॉकिंस और फादर ने कहा कि बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जॉन को भी अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए। कुछ दिन बाद जॉन डायसार्ट के पास गया। डायसार्ट नई बोट बना रहा था। जॉन ने पूछा कि क्या वो इस बोट पर जाएगा, लेकिन डायसार्ट ने मना कर दिया। उसने बताया कि 30 साल पहले उसने पैसों के लिए एक बहुत खतरनाक बम बनाया था। उस बम ने 50 लोगों को मार दिया। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सजा के तौर पर सारी उम्र इस टापू पर ही काटेगा। जॉन ने देखा कि डायसार्ट के पास कुछ पुराने शेवी इंजन है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर गायब है। फिर जॉन फादर के पास गया और एक शर्त रखी। इंजन का जो हिस्सा जो मिसिंग है वो मेरिक के कैंप से ले आएगा और बदले में उसे और केसी को अगली बोट पर भेजना होगा। फादर मान गया, लेकिन एक शर्त रखी। मेरिक के लोगों को टापू के बारे में बताना होगा ताकि सभी बच सकें। बाहर निकलते ही जॉन को हॉकिंस मिला। उसने जॉन को एक मैप दिया जिसमें मेरिक के कैंप तक का एकदम सेफ रास्ता है। डायसार्ट ने उसे कुछ बम दिए। केसी भी साथ चलना चाहता था, लेकिन जॉन ने उसे धकेल कर समझाया कि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, बिना बात तू बोझ ही बनेगा मेरे ऊपर। इधर मेरिक ने अपने लोगों से कहा कि उसने सभी गैंग लीडर्स को मार दिया है। उसने सबके सर जमीन पर काट फेंके और अब आपस में कोई खिंचपिच और लड़ाई नहीं चलेगी। कुछ घंटों बाद जॉन आउटसाइडर कैंप तक पहुंच गया और ये देखकर वो चौंक गया कि केसी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अचानक केसी ने एक जाल में पैर रख दिया और पेड़ से उल्टा लटक गया। जॉन उसे बचाता उससे पहले ही आउटसाइडर्स ने उसे पकड़ लिया और गांव ले गए। भीड़ हंस रही थी जब मेरिक ने केसी को चढ़ाया और बाकी सब कहने लगे कि मजे के लिए इसके गले के पास कांच के टुकड़े बांध दो। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और वो चुपके से अंदर गया और फिर उसने सीढ़ियों वाले गार्ड को मार दिया। उसने इंजन का वो हिस्सा भी ढूंढ लिया और रस्सी की मदद से एक टावर पर चढ़ गया। वहाँ उसने और 2 गार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर उसने खिड़की से देखा कि केसी को टॉर्चर किया जा रहा है। जॉन ने एक बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर फेंका और जोरदार धमाका हुआ। सब लोग अंदर घुसे आदमी को ढूंढने लगे। जॉन ने दौड़कर केसी को टॉर्चर डिवाइस से छुड़ाया, लेकिन मेरिक उसकी चाल समझ चुका था। उन दोनों को पकड़कर पूल में फेंक दिया गया और कहा कि एक दूसरे पर हमला करो, वरना दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तुम में से जो बचेगा उसे आजाद कर देंगे हम। केसी ने ऐसे दिखाया कि वो जॉन पर हमला करेगा, लेकिन पास आकर जॉन से कहा कि इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं, मुझे खत्म कर दो। लेकिन जॉन ने अपने दोस्त को मारने से मना कर दिया। तब केसी तेजी से उसकी ओर बढ़ा और जॉन ने जो भाला पकड़ा हुआ था उससे मारा गया, लेकिन मेरिक अपनी बात से फिर गया। उसने एक मशीन तैयार की ताकि वो जॉन को मार सके, लेकिन तभी आउटसाइडर्स में मौजूद जासूस ने उसे गिरा दिया। जासूस ने जॉन को कहा कि गांव लौटकर फादर को बता देना कि मेरिक सब गैंग्स को इकट्ठा करके दूसरा अटैक करने वाला है। अब जॉन जल्द से जल्द गांव पहुंचा। उसने डायसार्ट को डिस्ट्रीब्यूटर दिया और कहा कि जल्दी काम करो। फिर उसने सबको होने वाले हमले के बारे में बताया।
उसने देखा कि फादर बिस्तर पर बीमार पड़ा है। जॉन ने कहा कि उनके पास इतने सारे हथियार और सुरक्षा नहीं है कि वो इस लड़ाई को जीत सके, इसीलिए इस गांव को छोड़ देना ही बेहतर होगा। हॉकिंस गुस्सा हो गया क्योंकि अब ये उनका घर बन गया था, लेकिन फादर ने उसे समझाया कि जॉन बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने हॉकिंस से कहा कि जल्दी से इस जगह से भागने का प्लान बनाओ। सुबह सब लोग मिलकर पूरी जगह को खाली कर रहे थे, लेकिन फादर अभी भी बिस्तर पर था। उसने जॉन को सच बताया कि उसे एक खतरनाक बीमारी है और बिना ट्रीटमेंट के वो 1 महीने में मर जाएगा। कोई और इस बारे में नहीं जानता, बस हॉकिंस को थोड़ा शक था। फादर चाहता था कि जॉन उसकी जगह ले, पर जॉन ने मना कर दिया। वो आइलैंड पर रहना नहीं, वहाँ से बचकर निकलना चाहता था। इसलिए फादर ने उसे अपनी डायरी दी जिसमें पूरा सच लिखा हुआ था। उसने जॉन से कहा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढना जो कैदियों को बचा सके। इसके बाद जॉन डाइसार्ट के पास गया। बोट पूरी तरह तैयार थी। जब उन्होंने टेस्ट किया तो आग देखकर जॉन को फिर से अपनी पुरानी जंग याद आ गई और वो परेशान होकर चल दिए। रात को जॉन ने फादर को सच बताया कि कैसे उसके बॉस ने उसे मजबूर किया था कि वो जंग में हजारों लोगों को मारे। गवर्नमेंट ने भी ये सब कुछ दबा दिया। जब जॉन ने सच बोलने की कोशिश की तो किसी ने नहीं सुना, इसीलिए उसने जानबूझकर अपने बॉस को बदला लेने के लिए मार दिया। सुबह जॉन ने देखा कि उनके खबरी का कटा हुआ सर एक भाले पर लगा हुआ था। वार्डन कैमरा पर सब कुछ देख रहा था। आउटसाइडर्स चुपके से गांव में घुस आए, लेकिन उन्हें गांव पूरी तरह खाली मिला। वो खुश होकर अपनी जीत मनाने लगे। तब जॉन एक टावर पर देखा और उसके पास एक बड़ी बंदूक थी। उसने गोली चलाई और एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें ज्यादातर दुश्मन मारे गए। तभी छुपे हुए इनसाइडर्स भी बाहर आ गए और अब उनकी तादाद आउटसाइडर्स के मुकाबले ज्यादा हो गई थी और वो सब लोग डर कर भाग गए। फादर अपने कमरे से बाहर आया और टावर पर लड़ाई का रिजल्ट देखने गया। मेरेक भी आ गया और उसने तुरंत स्कल को मार दिया। फिर उसने जॉन से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ और इस बार जॉन मेरेक पर भारी पड़ रहा था। फिर मेरेक ने जॉन को टावर के किनारे लटका दिया। जब मेरेक जॉन को मारने ही वाला था, फादर ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मेरेक ने उल्टा फादर को छुरा मार कर खत्म कर दिया, लेकिन इतने में जॉन को ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। उसने मेरेक को जबरदस्त मुक्के दिए और वो टावर से नीचे गिरकर मर गया। इसके बाद जॉन ने देखा कि समुद्र के किनारे आग लगी है। वो और हॉकिंस दौड़कर बोट तक गए। वहाँ डाइसार्ट मरा हुआ पड़ा था और बोट जल रही थी। उसके हाथ में एक माला है जो टॉम की थी। दोनों समझ गए कि असली जासूस टॉम ही था। वो उसके घर में घुसे तो पता चला कि टॉम के पास एक ट्रांसमीटर था। वार्डन ने उसे जासूसी करने के बदले में आजाद करने का वादा किया था। टॉम को पता था कि हेलीकॉप्टर उसे लेने आ रहा है। जॉन ने उसे मजबूर किया कि वो लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स को बदल दे। कुछ देर बाद टॉम एक मैदान के बीच में खड़ा था। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो छुपे हुए इनसाइडर्स बाहर निकल आए और सभी सैनिकों को मार दिया। जॉन हेलीकॉप्टर में घुस गया और वार्डन को भागने से रोका। उसने वार्डन को डराकर चॉपर से बाहर फेंक दिया और आइलैंड पर टॉम के पास ही छोड़ दिया। जॉन ने पायलट की सीट ली और किलियन के साथ कुछ और कैदियों को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में उड़ा ले गया। जंगल में टॉम और वार्डन को आउटसाइडर्स ने घेर लिया और अब वो उनका ऐसा हाल करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।